ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की तरफ से जो कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, जिसके जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है, आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया है, नेस्तनाबूद आतंक के ढांचों को किया है और साथ ही साथ आतंक के आकाओं के परिवार के लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। अब ये खबरें सामने छन छन कर आ रही हैं, जिसके बाद आतंकी जो हैं, वो बड़े आतंकी, वो खूंखार आतंकी, जिन्हें जरा भी अफसोस नहीं होता था आम आदमी जब मरता था, आज उनके अपने जब मर रहे हैं तो वो बिलबिला रहे हैं, अपने लिए मौत मांग रहे हैं वो आतंकी। मैं मसूद अजहर की बात कर रही हूं। आतंकवादी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त भारत ने चुन चुनकर आतंक के ढांचों पर हमला बोला है। 9 टारगेट्स थे। इन 9 टारगेट्स पर भारत की तरफ से निशाना साधा गया। इनमें से 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान के अंदर के हिस्से में, पंजाब प्रांत में। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार खास मेहमान एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह सर मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और सिंह साहब ये बता रहे थे कि किस तरीके से भारत जो है एलओसी के पार तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर, ये तो सर पाकिस्तान ने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदुस्तान जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी, उसके पंजाब प्रांत में भी घुसकर ऐसा वार कर सकता है। बहावलपुर में, मुरिदके में, सियालकोट में। बिल्कुल, देखिए इसका रीज़न क्या है कि एक नॉर्मल जो दो देशों में जो सिचुएशन होती है, इंटरनेशनल बाउंड्री को, स्पेशली जब हमारे फाइटर एक किसी देश के दूसरे में क्रॉस करते हैं तो उसको एयर स्पेस वायलेशन में बहुत हाई डिग्री का वायलेशन माना जाता है और इट कैन ये बढ़ के एस्केलेट वॉर में हो सकता है। तो इसलिए बड़ा ख्याल रखा जाता है कि खुद मैं एक फाइटर पायलट रहा हूँ, एयर डिफेंस पायलट, तो ये मालूम है हमें रूल्स ऑफ द एयर एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। लेकिन इस बारी क्योंकि आतंक की ऐसी हद हो गई कि जिसमें उन्होंने बड़ा ही चुन के, बड़े ही दुर्दांत तरीके से हमारे देश के इनोसेंट लोगों का कत्ल किया, उनकी फैमिली के सामने, उनकी वाइफ के सामने, और उनको रोता है, बोला कि जाके मोदी को बोलो। ये जो एक तरीका ऐसा करने का था, खुली चुनौती दे रहे थे, मतलब एक तरीके तो फिर उनको दिखाया गया, फिर मोदी ने दिखा दिया कि हम जाके बोला तो देखे तुम्हें क्या करते हैं। तो ऐसी जगह उनको बोला गया था, मोदी ने बोला था कि दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, हम तुम्हें ढूंढ के निकाल के वहां मारेंगे। और ये मैं इस बात से, आप सही कह रहे हैं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि जमीन छोटी पड़ जाएगी इन आतंकवादियों के लिए, और वही करके दिखा दिया। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी लीडरशिप है हमारे देश की इस समय, और ये इसके कारण वो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। उन्होंने ना सिर्फ मिलिट्रीली हमें स्ट्रॉन्ग किया है, हमारे देश को एक डिप्लोमेटिक स्टेज में बड़ी अच्छी जगह पे पहुंचा दिया है। आज देखिए, जब ये टेररिस्ट अटैक है उसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना है, तो दुनिया के तकरीबन सारे देश और यूएनएससी भी हमारे साथ खड़ा था। तो पाकिस्तान सिर्फ खड़े होने वाले थे तुर्की, ईरान और चाइना, इसके अलावा कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। और इसके साथ साथ हम इकोनॉमिकली भी इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि आज अच्छी हम 5th से 4th बन चुके हैं ऑलरेडी, जापान को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोग्रेस के साथ साथ जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो आपकी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो जाती है। और सर, दुनिया के वो देश जो कहते हैं कि साहब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम एक साथ हैं, उनके लिए कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश ना बाकी रहे। इसीलिए भारत की तरफ से ये जो 9 टारगेट्स जिनको निशाने पर लिया गया, कैसे ये वो टारगेट्स हैं जो लगातार पिछले लंबे वक्त से हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने का, आतंकी खेल खेलने का, यहां से साजिशें रची जा रही थी, यहां पर आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था। बाकायदा आशीष, उसका एक पूरा डोजियर, उसका एक पूरा ब्यौरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसी में सामने रख दिया गया देश को। जी हाँ, बिल्कुल खोल करके बता दिया गया है कि किस तरह से इन तमाम जगहों पर जिनको टारगेट किया भारत ने इंटेलिजेंस के बेसिस पर, उन पर किस तरह से लंबे समय से 3 दशकों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें खुलकर बताया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत कैसे इनको संरक्षण दे रही थी, ये कैसे वहां पर आतंकियों को कल्टिवेट कर रहे थे। अभी सिंह साहब जो बात कह रहे थे, देखिए ये कम उम्र लड़कों को बरगलाते हैं, उनको आतंकी बनाते हैं, हिंदुस्तान भेजते हैं, बोलते हैं जाके बोल देना कि मोदी को बता दो, जिन्हें पता ही नहीं है कि मोदी को बताने का मतलब क्या होता है। और मोदी को बता दो, मैं आपको बता दूं, पहले दिन जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें भी ये चर्चा में आई थी और इसको प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर चुनौती माना गया था और उसी का जवाब भारत ने दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना आप कि पूरी फहरिस्त खोल करके रख दी गई पूरी दुनिया के सामने, और जिस इलैबोरेट तरीके से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना की 2 बलवान हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से इन तथ्यों को सामने रखा गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि भारत का इरादा सिर्फ और सिर्फ आतंकियों और उनके अड्डों को मिटाने का था। इसके बाद पाकिस्तान के पास कुछ कहने को रह नहीं जाता, और शायद यही वजह है जो थोड़ी देर पहले आप रेफर कर रही थी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान, क्योंकि उनको समझ में
आ रहा है कि इसका जवाब दें तो कैसे दें, तो अब वो बिल्कुल, रास्ता बिल्कुल, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो घुटनों पर आ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।